हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। आज जो 23 अगस्त 2024 को जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा हुई है उसका पेपर का जो संपूर्ण एनालिसिस है उसको आज हम लोग करते हैं। पूरा 150 क्वेश्चंस जो आए थे उनके आंसर्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुँह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हो तो अब आप किस दिशा में मुँह कर खड़े हैं? तो फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा बी, दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है? तो सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका डी, 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखिए ये पाई चार्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा और इसका आंसर आपका थर्ड का हो जाएगा डी। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, कथनों को पढ़िए और निष्कर्ष के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका कथन एक है, ट्रे टेबल टेनिस खेलती है। टेबल टेनिस एक कठिन खेल है। निष्कर्ष इसका देखिए, ट्रे एक कठिन खेल खेलती है। उपर्युक्त कथनों में से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बताया गया निष्कर्ष संभवतः गलत है, बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है, या बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत है, किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा जा सकता। तो फोर्थ का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकी से अलग है? तो इसमें जो आपका है फिफ्थ का, ये गोला जो है ये बाकियों से अलग है। क्वेश्चन नंबर 6, एक निश्चित कूट भाषा में देखिए कूट लिखा हुआ है, इसी से रिलेट करके आपको जो स्टंड है इसको किस तरह से कूटबद्ध किया जाएगा तो इसको देख लेते हैं। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 7 क्वेश्चन नंबर 1, महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा वह मेरी बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। निर्मला का उस महिला से क्या संबंध है? तो 7 वाले का राइट आंसर हो जाएगा सी, उसकी बुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, अगला अक्षर क्या होगा? पी क्यू है तो टी का संबंध यू से होगा। पर्दे कपड़े से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह ब्लाइंड्स संबंधित है। तो ब्लाइंड्स जो है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है ए हो जाएगा, स्लिट्स। ये ब्लाइंड्स उस तरह के पर्दे होते हैं जो बीच में गैप जो फोल्डेड वाले होते हैं उनको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा आपका, देखिए साबुन का संबंध साफ सफाई से, उसी तरह इत्र का संबंध देखिए गंध से है। बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुँह करके खड़े और 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं तो आप किस दिशा की ओर मुँह करके खड़े हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये पूरा पैसेज जो क्वेश्चन है इसको पढ़ लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका 12 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, एक सीरीज दी हुई है, इसका देखिए बी प्लस ए का मान ज्ञात करना है इसमें। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 600 हो जाएगा। 15 क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का, ये आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दिए गए संयोजनों में पैटर्न को देखते हुए आप क्वेश्चन मार्क द्वारा निरूपित संयोजन को कैसे व्यक्त करेंगे? तो इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आएगा 16 में? सी होगा आपका राइट आंसर, GW12H। नीचे देखिए पैटर्न दिया हुआ है, तो आगे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है इसका देखना है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर का अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा हुआ है, यानी कि सीरीज में लिखा हुआ है? तो ब्लूप्स जो है वो है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जो एक आरेख दिया हुआ है इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन बनाना है। पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं हैं?
तो इसका जो राइट आंसर आपका 19 का हो जाएगा बी 22। 20 क्वेश्चन नंबर देखिए, नंबर दिया हुआ इसका HCF आपको ज्ञात करना है, तो 20 का राइट आंसर आएगा सी 0.005। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी। 22, यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि का परसेंटेज बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 25%। क्वेश्चन नंबर 23, एक फल विक्रेता को संतरे 10 रुपये में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे रुपये 10 में 5 संतरे की दर से खरीदता है, तो वह पूरे लॉट को 20 रुपये की दर में 9 की दर से बेचता है, तो उसको हानि या लाभ का परसेंटेज क्या होगा। तो 23 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। हानि परसेंटेज एक सही 19/81%। क्वेश्चन नंबर 24, दो प्रकार के चावल की दर ₹11 प्रति किलोग्राम और ₹21 प्रति किलोग्राम है। ₹17 प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के चावल का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो बी हो जाएगा 2:3। क्वेश्चन नंबर 25, 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा डी 8 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या होगी। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी 27, 12 पुरुष और 18 महिला एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 9 पुरुष और 18 महिला उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो 2 पुरुष और 3 महिला एक साथ उसी काम को करते हैं तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी 60 दिन। दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चलती है और तेज़ी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तो तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो 28 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी 120 मीटर। 29 है, 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करना है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी 6.7 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 30, निखिल और रितु की आय 2:1 के अनुपात में है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रितु दोनों के कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 रुपये है तो प्रत्येक की मासिक आय को ज्ञात करना है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी 28,000 और 14,000। 31 क्वेश्चन नंबर 1, परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जो है वो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है, वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा 22%। 32 क्वेश्चन नंबर 1, निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपये है। 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज ज्ञात करना है। तो 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी 2522। 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% प्रतिवर्ष की दर से 73,000 पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो 33 का राइट आंसर है ए 13,450 रुपये। 475 अंकित और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट है। तो 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए 71.25। 35 क्वेश्चन नंबर 1, दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य कितना होगा। तो 35 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी 35,000। 36 क्वेश्चन नंबर देखिए, ये इसका एवरेज बताना है 36 में। तो ए आपका राइट आंसर है 2m² - 1।
37 यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 38 चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति रुपये 1200 में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 39 यदि आपके पास एक नियमित बेंज फलक इकोसाहेड्रॉन है और आप इसे एक ऐसे समतल पर काटते हैं तो इसके 6 फलकों को काटता है तो परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होगा? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, आयत रेक्टेंगल। 40 में सीरीज़ दी है, उसके पहचानना है कि गलत कौन सी है। तो 40 में आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। 21 ये देखिए क्यूब दिए हुए, उनके नंबर्स ज्ञात करने के कितने क्यूब हैं। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 24 क्यूब्स है। 42 यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 26 विषम को चुनना है तो इसमें देखिए ऑड क्या है? 43 में आपका सी वाला है, ए और जेड। इसमें देखिए आकृति का प्रतिबिंब का जो है दर्पण कौन सा बनेगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 44 में सी। आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है तो इसमें जो है 16 त्रिभुज होंगे। अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी। वह महिला अनीस से किस प्रकार संबंधित है? तो उसकी माँ है। 47 देखिए ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन, इसका राइट आंसर 47 का हो जाएगा सी। 1 सेब, 2 केला, 3 खजूर और 4 चेरी। ये देखिए टुकड़े में आकृतियाँ बनाई जा सकती हैं, इससे कौन सी? तो 48 का आपका सी आंसर हो जाएगा। 49 देखिए असमान संख्याओं को ज्ञात करना है तो 49 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 8 और 27। ये 50 क्वेश्चन देखिए इसमें एरर है, ये वाला बनना चाहिए तो इसमें एक डॉट और यहाँ पे आना चाहिए था। सादृश्य पूरा करना, दस्ताने हाथ में तो मोजे कहाँ पहने जाते हैं? तो पैर में। क्वेश्चन नंबर 52 में भी है देखिए, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान तो गोताखोर पनडुब्बी। क्वेश्चन नंबर 53 एक सिलेंडर को उसके अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल प्लेन पर प्रतिच्छेद किया जाता है, परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होगा? देखिए 53 का राइट आंसर हो जाएगा ए, दीर्घवृत्त। यदि कैट को डीबीयू और डॉग को क्या कहा जाएगा? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ईपीएच। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 2160। 6 सदस्यों का एक परिवार है, इसमें जो विवाहित जोड़े हैं इसमें भी एरर है, इसमें 3 पेयर आ रहे हैं। आपका ये आंसर थोड़ा सा विवादित है। एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इसमें जो है आपका कौन सा रस है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा सी, भयानक रस। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो 59 में जो बी है रूपक। 60 जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। 60 का डी। उसके बाद 61 है अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? 61 में जो है राइट आंसर हो जाएगा सी, दुर्लभ और उत्पत्ति। मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा बी, विवश। देखिए निजवाचक जो है का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा बी, आप भला तो जग भला।
क्या भूलूं के याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो प्रथम है, पहला यानी कि। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ए, माखनलाल चतुर्वेदी। 66 है, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वया और वृद्ध। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? तो इसमें आपका रमेश कुंतल मेघ को दिया गया है। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो 68 क्वेश्चन नंबर आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तत्पुरुष। जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ है, इसमें आपका 69 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो क्षीर नहीं है। कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा बीटा। मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो 72 में जो है आसन्न भूतकाल है। किसी एक ही में आस्था रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो अनन्य बोलते हैं उसको। शब्द धमाका, लड़ाकू, उड़ाका, छिलका, तो इसमें आपको 74 में आपको बताना है, ए होगा राइट आंसर। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, ये आपका राइट होगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनना है, तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्षा और जनता। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द है नरेंद्र। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन करना है, तो 78 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत में अनेक जातियाँ हैं। इसमें आदिबोधक चिन्ह है, देखिए ये वाला है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है? तो 80 क्वेश्चन का डी हो जाएगा आपका, यह स्थान बहुत अच्छा है। प्रेम सागर के रचनाकार हैं, तो प्रेम सागर जो 81 है इसका लल्लू लाल। अनावृत शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा? तो इसका 82 का राइट आंसर हो जाएगा सी, न दोहराया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो क्षेत्र आपका पुल्लिंग है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो 84 में आपका जो है डी हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान। असोच असौच शब्द में युग्म का जो सही विकल्प क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 85 का सी, बिना सोच के अशुद्धि। 86 आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका आपका हो जाएगा आग लगने पर कुआं खोदना, यानी कि 86 में आपका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। संकट के समय बचाव के लिए सोचना, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसके लिए सुपाठ्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में उपसर्ग नहीं है? ओढ़ना। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। ये आपका 90 से 94 तक क्वेश्चन जो है पैसेज दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 90, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि 90 का आपका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वसित है। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की 91 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ये आप लोग पैसेज पढ़ेंगे तो आंसर इजीली मिल जाएगा। 92, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के लिए इसलिए संकालु है क्योंकि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है 93 का सी। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका सकते हैं? तो 94 का डी हो जाएगा, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके।
एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा। यदि वह उसे 35% कम में खरीदता और उसे 732 कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य क्या था? तो 95 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। यदि एग्जामिनेशन को इस तरह से कोट करते हैं तो रिटर्न को क्या कहेंगे? तो 96 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, DIRGGVM। एक कक्षा में सांबू ऊपर से 10वें स्थान पर और नीचे से 36वें स्थान पर, तो कक्षा में कितने छात्र होंगे? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 45। KL की पत्नी है और ML की बहन है, NK की बेटी है जबकि OM की माँ है। O का K से क्या संबंध है? तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, वो उसकी सास होगी। 99 में देखिए सीरीज़ दी हुई है, आगे क्या आएगा? तो 99 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। एक सीरीज़ दी हुई है, इसमें जो रॉन्ग है उसको बताना है, तो 472। एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यात्रा पूरी करने में उसे कितना टाइम लगेगा? तो 5 घंटे का लगेगा समय। निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, तो इसमें 2160 ही आएगा। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करनी है, तो 103 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, 171। इंसेक्ट के लिए कोड दिया हुआ है, तो बटरफ्लाई के लिए क्या होगा? तो इसमें कुछ नहीं करना है, आगे ही बढ़ रहे हैं। आई का जे, तो इसे बी का सी जिसमें होगा, वाई का जेड, यानी कि ए वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, यदि इसको कोड लिखा जाता तो कैसे लिखा जाएगा? 105 देखिए बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 106, ABC का औसत वजन 60 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 30 किलोग्राम है, बी और सी का औसत वजन 70 किलोग्राम है, तो बी का वजन क्या होगा? तो 106 का आपका बी हो जाएगा, 20 किलोग्राम। 107 देखिए, 40 छात्रों की कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र दोनों खेलते हैं, तो दोनों में से कोई भी खेल ना खेलने वालों की संख्या कितनी होगी? तो 107 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 10। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पाई चार्ट दिया हुआ है, इससे आपको क्वेश्चन निकालना है। तो इसका जो आपका क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 5892। 109 क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, दक्षिण पश्चिम। 110 देखिए, गलत सीरीज़ है, इसमें गलत को पहचानना है, तो 110 का हो जाएगा सी, 20,736। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। लड़की का उससे क्या संबंध है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, भाई होगा उसका। यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम से बदल दिया जाए तो उत्तर को किससे बदला जाएगा? तो उत्तर को आपका उत्तर पश्चिम से। द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है? तो यह नथानियल हॉर्थन द्वारा लिखी गई, डी ऑप्शन। 114 उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा उपलब्ध है? तो स्नैपचैट। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो कांचीपुरम। वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या है? तो यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन सही आइडिया लग रहा है आपको। 117, GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो अमिताभ बच्चन है इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? KW लाइन। विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 121, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो नोएडा आपका गौतम बुद्ध नगर, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 122, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 9 अक्टूबर को। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन था? तो अमित शाह थे। गृह मंत्रालय यानी कि गृह मंत्री के बारे में पूछ रहा है, तो अमित शाह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1885 में। क्वेश्चन नंबर 125, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ये आपका बॉम्बे, मुंबई में।
क्वेश्चन नंबर 126, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड सीमा क्या थी? तो 126 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 लाख। 127 में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए क्या होता है? तो किया जाता है VPN। देखिए, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी है, तो 128 का राइट आंसर हो जाएगा C, जाग्रेब। 129, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करने किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो 129 का आंसर हो जाएगा C, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? तो भूटान को कहते हैं। 131 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो गूगल देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सर्च इंजन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध यूट्रोफिकेशन है? तो जल प्रदूषण है, 132 का B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? तो इसके गवर्नर थे चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। आपका C आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित? तो भाग 4 में DPSP की बात है। पुस्तक है लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा B, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण देखिए क्या होता है? तो वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वह किस खेल से जुड़े थे? तो ये क्रिकेट से जुड़े हुए थे। 138 देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है, ये आपका राइट आंसर होगा। NHRC का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया, C आपका राइट आंसर होगा। वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो ये महिलाओं के लिए वर्ष घोषित हुआ था। 141 देखिए, अनुसंधान, ये मिश्रित अनुसंधान विधियाँ इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 142, BRI का पूर्ण रूप क्या है? तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव होगा, ए ऑप्शन राइट है। 143 देखिए, विशिष्ट व्यक्तियों को संगठन की सुरक्षा के खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो 143 का राइट आंसर आपका हो जाएगा B, साइबर स्टॉकिंग। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति की कब घोषित की गई थी? तो 144 का राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 2000 में। क्वेश्चन नंबर 145, वर्ष डैश में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो 145 का जो राइट आंसर हो जाएगा 2006। क्वेश्चन नंबर 146, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D, रस कुक। 147 क्वेश्चन नंबर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है? तो अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 148, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो महाराष्ट्र की पेंटिंग है ये वारली। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई थी? तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, अपना लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 150, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। आपके 150 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए थे उनको कवर किया गया है। अभी सेकंड में एग्ज़ाम हुआ था उसका भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले देख सकते हैं ताकि आइडिया लग जाए कि किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि आप रिवाइज़ कर सकें। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।